नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम हज़रात मोहतरम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ इस वजह से कि आजकल जो हालात चल रहे हैं इसमें आप तक पैगाम उस वक़्त पहुँचाया जाता है जो परेशानी लोगों को हो रही हो, उसका हल बताने के लिए हम आपके यहाँ खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको दीन इस्लाम की तरतीब के मुताबिक और कुरान के उस कुलिये के मुताबिक आपको उस मसले का हल बताते हैं। जैसे कि अहबाब काफ़ी दिन हो गए हैं, कभी कुछ मसाइल आते हैं, कभी कुछ मसाइल आते हैं, लेकिन आज जो मसला है उसके हल के लिए हम आपके यहाँ हाजिर खिदमत हुए हैं। क्या मसला है वो? लोग पहले तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियों का बंदोबस्त नहीं होता, वो बड़ी परेशान होते हैं शादी की वजह से। ये एक हिस्सा है इंसान की जिंदगी का, और असल जिंदगी इसके बाद शुरू होती है। इंसान का मकसद इसके बाद शुरू होता है। जिंदगी बेमकसद होती है उस वक्त तक जब इंसान की शादी और उसका साथी घर में आ जाए तो फिर दुख सुख फूलने वाला मिल जाता है। अब मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो परेशानियां हमारे यहाँ सामने आ रही हैं हम उसका हल बताते हैं। आज एक साहिब ने कॉल करके अर्ज किया था कि हजरत कुछ ऐसा बताएं जिसकी वजह से ये मसाइल हल हो जाएं। अच्छा, अक्सर औकात मैंने देखा है मंगनी कर दी जाती है, मंगनी के बाद जब शादी का वक्त आता है उसको जवाब दे देते हैं, इनकार कर देते हैं। असल में उसमें कुछ हसद होता है, कुछ नजर बद होती है, और भी बड़ी परेशानियां हैं इस माहौल में। क्यों? घर बसाने वाले कम हैं, उजाड़ने वाले ज्यादा हैं। ये याद रखिएगा, जिंदगी को आसान करने वाले लोग कम हैं, उजाड़ने वाले ज्यादा हैं। लेकिन हम आपकी जिंदगी को बसाने के लिए हाजिर खिदमत हुए। अच्छा, करना क्या है आप हजरात ने, इसका हल मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये बात हमारी पक्की है, आप नमाज पढ़ा करें। जो नमाज नहीं पढ़ते उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नमाज पढ़ें पहले नंबर पे, फिर दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह के यहाँ रोएं गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह ये मुश्किल है, इस मुश्किल को दूर फरमा दे। और करना क्या है, आइए मैं आपको वजीफा भी बताता हूँ। आसान वजीफा है, मंगनी के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जरूर शादी होगी। अल्लाह के फजल करम से ये नहीं होगा कि रुकावटें आ जाएं और जिंदगी ऐसे ही राहों कुराहों में ही आपकी बसती रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से। आइए मैं आपको बताता हूं, अगर इंसान चाहे कि उसकी जिंदगी आसान हो जाए तो 11 दिन तक रोजाना असर की नमाज के बाद 33 मरतबा दुरूद ताज शरीफ पढ़ना है आपने। दुरूद ताज शरीफ रोजाना बाद नमाज असर 11 मरतबा दुरूद ताज शरीफ आपने पढ़ना है। और इसके बाद एक गिलास पानी रख लेना है, उस पर पानी पर दम करें और दम करके वो पीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी अल्लाह के फजल करम से। और दुरूद पाक तो वैसे ही बरकत है, वो दुरूद ताज जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ये पढ़ना है आपने। और पढ़े साहिब ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम दाफिल बला, बहुत लंबा दुरूद पाक है। दाफिल बलाई वल वबाई वल काति वल मरदी वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूहुम, ये आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर ऑनलाइन चाहें तो ये आपको मिल सकता है और मार्केट से भी आपको मिल सकता है। इसको याद करें, 11 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये शादी का जो मसला है ये ऐसे हल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह के फजल करम से। लिहाजा मेरी गुजारिश है इस पर आप अमल जरूर करें।
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بچائے، آپ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔